हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज बात करेंगे रीट मेंस 2026 में लेवल 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। पेपर क्या स्तर क्या था उसका विश्लेषण करेंगे और सारी बातों पे यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। आधार हमारा रहेगा 750 प्लस स्टूडेंट्स के मार्क्स के आधार पे हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर आपका जो एग्ज़ाम है और रीट का जो एग्ज़ाम लेवल 1 और लेवल 2 का जो करवा रहा है, इस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आपका जो है लेवल 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, लेवल 2 का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और आपका सब्जेक्ट वाइज लेवल 2 का एग्ज़ाम अभी आपका जो है चल रहा है। ठीक है, अब एक बात करते हैं, ये हमारे कमेंट्स हैं जो हमने यूट्यूब से लिए हैं। ये हमारा एक तरीके का सर्वे आधार होता है। डिफरेंट चैनल्स पे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उस पर यूट्यूब के कमेंट्स अपने मार्क्स जो बताए जाते हैं वहाँ से हम डेटा लेके ये कट ऑफ निकालते हैं। ठीक है, कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ निकालना एक साइंस है, ये एक कोई तुक्का नहीं है कि आपने एग्जाम्पल लेके बता दिया कि ये कट ऑफ जाने वाली है। ये इसके पीछे एक साइंस है, उसके बारे में यहाँ पे आपसे जिक्र करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको जो मेन फैक्टर होते हैं। अब कोई भी हम जब कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ स्पेशली बताते हैं उसके पीछे 3 मेन फैक्टर आपके होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ये 3 जो है मेन फैक्टर होते हैं वो होता है आपका पेपर का स्तर, आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था उस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, और नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे कितनी थी, आपकी कितनी वैकेंसी थी जिस पे आपने बच्चों ने अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल लेते हैं कि पेपर का स्तर कैसा था। पेपर का स्तर जो मैंने पेपर देखा और जो मैंने स्टूडेंट से जो बात की, कुछ हमारे जो स्टूडेंट से बात की और कमेंट्स वगैरह से, यहाँ से जब मैंने इसका रिसर्च निकाला है तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ था, जो आपका पेपर का स्तर था, वो था आपका 65% लोगों के हिसाब से पेपर जो है हार्ड था। मुझे भी पेपर लगभग 60-65% जो है पोर्शन जो पेपर का था वो हार्ड लगा। 25% मैं कहूँगा कि मॉडरेट टाइप का पेपर था और आपका जो है 10% आपका जो है ईजी मैं कह सकता हूँ। तो अगर ओवरऑल आप देखोगे तो पेपर का जो स्तर था वो हार्ड था। पेपर का स्तर अगर हार्ड होता है तो नॉर्मली आपकी कट ऑफ जो है क्या हो जाती है, नंबर ऑफ मार्क्स कम हो जाते हैं। ये एक सिंपल सा फंडा है। पेपर काफ़ी लेंदी था, काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे कि आप ABCD में से चूज़ कर लो। ABCD के बाद उनका कॉम्बिनेशंस चूज़ करना था उसमें, तो उस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली लेंदी हो जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स में। ठीक है, जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस चूज़ करने हो तो वो आपके क्या हो जाते हैं, थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। एक बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो टोटल आपका अगर आप कैंडिडेट्स देखो तो लगभग 2,52,000 जो है आपके कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे आपके आवेदन आया था इस पोस्ट के लिए, लेवल 1 पोस्ट के लिए। अटेंडेंस जो रही है आपकी 94% के आसपास लिए, तो आप यहाँ देख सकते हो लगभग अगर आप 12,000 हटा भी दो तो 2,40,000 जो आपकी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम दिया है। 2,40,000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी पर सीट्स की। देखा जाए तो पर सीट आपका लगभग जो है 40 स्टूडेंट आपके पर सीट निकल के आ गए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो इस बार आपकी रही हैं, नंबर ऑफ सीट्स वो रही हैं आपकी कितनी, पोस्ट 5,636। ये आपकी लेवल 1 के लिए भर्ती होने वाली। इसमें सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो इसमें आपका जो है ओवरऑल 5,636 भर्तियाँ निकली थी, जिसमें 2,40,000 लोगों ने एग्जाम दिए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और पर सीट जो आपका लगभग 40 जो है कॉम्पिटिशन है पर सीट पर। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं थोड़ी सी साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ जो होती है आपकी, स्पेशली अनुमानित कट ऑफ जो होती है या फिर फाइनल कट ऑफ जो होती है, वो निकाली कैसे जाती है और उसका आधार क्या होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ आपको। ये ग्राफ मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये ग्राफ में मैंने दर्शाया हुआ है कि आपका जो है यहाँ से अगर आप देखोगे तो 120, अगर मैं क्वेश्चंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। 150 मार्क्स का आपका 150 क्वेश्चंस आपके टोटल होते हैं। ठीक है, उसमें से आप कहते हैं कि अगर 120 प्लस कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो 120 प्लस लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये कहीं भी आपकी कट ऑफ में ज़्यादा इनका रोल नहीं होता है, क्योंकि ये लगभग टॉपर्स टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपकी संख्या नॉर्मल 10-15% रहती है। किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ, ये आपका नॉर्मल एक रहता है 10-15% लोग आप 120 प्लस 25, 130 इस टाइप के इनके क्वेश्चन सही होते हैं नेगेटिव मार्क्स को हटा के। उसके बाद आपके कुछ फिगर रहते हैं जो आपके 100 से 120, ये आपका लगभग 20% के आसपास स्टूडेंट्स रहते हैं, और ये आपके जो हैं लगभग 30% के आसपास स्टूडेंट्स इस टाइप के रहते हैं। अब इनकी बात करूँ, ये ज़्यादा योगदान नहीं देते हैं कट ऑफ में, और ये भी लगभग ज़्यादा योगदान नहीं देते हैं कट ऑफ में, क्योंकि इनका सिलेक्शन कन्फर्म है और इनका सिलेक्शन होने ही नहीं वाला है, क्योंकि इस लेवल पर आपकी कट ऑफ जो है इतने मार्क्स की कट ऑफ, कम कट ऑफ नहीं जाती है। अब आपका जो सारा खेल है वो इस वाले एरिया में निकल के आ जाता है। तो
यहाँ पे आपके आती है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। नंबर ऑफ सीट्स, अब आप मान के चलो कि अगर आपको इस वाले स्टूडेंट को सिलेक्शन करवाना है, अगर 90 जिसके आ रहे हैं, 90 मार्क्स, 90 क्वेश्चन जिसके सही हैं, उसको अगर अपना सिलेक्शन करवाना है तो आपको यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 2000 बच्चे यहाँ से चले गए और अगर बाई चांस 3000 बच्चे यहाँ से चले गए और 4000 बच्चे यहाँ से चले गए, तो आपको अगर इन बच्चों को सिलेक्शन करवाना है तो नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं आपकी वो 9000 से ज़्यादा होनी ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना आपकी कट ऑफ जो है 100 क्वेश्चंस के ऊपर ही जाने वाली है। आगे बात समझ में, ये आपका होता है साइंस, इसके पीछे की साइंस है। एक तो ये होती है आपकी नंबर ऑफ डेटा की, कितने लोगों के मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं, ये साइंस होती है। एक होता है आपका प्रोजेक्शन। जब हम सर्वे करते हैं तो हम देखते हैं कि 750, जैसे इस पर्टिकुलर सर्वे में 750 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए गए हैं। धीरे धीरे हम सर्वे बढ़ाएंगे तो हम बताऊंगा आपको मैं कि वहाँ पे हम ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स लेंगे, तो वो 750 से आपका उसको क्या करते हैं, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि अगर इसको 750 को 5C36 पे प्रोजेक्ट किया जाए तो यहाँ पे आपकी जो है कट ऑफ क्या निकल के आएगी। ये आपका एक अदर साइंटिफिक मेथड होता है जिससे आप अनुमानित कट ऑफ निकालते हो, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ डेटा। तो ठीक है, मैं ये आपको सब इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि ये जो कट ऑफ बताने के पीछे जो रीज़न है, जो डेटा है, वो साइंटिफिक है, ना कि जस्ट सिंपली तुक्का है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब बात कर लेते हैं 2023 में। 2023 पे जो कट ऑफ गई थी, जहाँ पे आपकी 21000 पोस्ट थी, ठीक है, ध्यान रखना 21000 पोस्ट थी, तो आपकी कट ऑफ जो गई थी, जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 195.38, ठीक है। ओबीसी की आपकी कट ऑफ गई थी 187 पॉइंट में मैं नहीं दे रहा हूँ, उसको आप देख लेना, 187.92। एमबीसी की आपकी कट ऑफ गई थी 185.61। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी आपकी 181.24। एससी की आपकी कट ऑफ गई थी 173 और एसटी की आपकी कट ऑफ गई थी 156। ये आपका मार्क्स था किसका, 2023 का। जबकि पोस्ट कितनी थी उस वक्त आपकी 21000 पोस्ट थी। एप्लीकेंट्स तो लगभग आप देखोगे तो रीट के एग्जाम में, हर एग्जाम में लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, उतने ही एप्लीकेंट्स आते हैं, क्योंकि एप्लीकेंट BSTC पास करते हैं तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। ठीक है, वो मेजर नंबर है, लेकिन आपकी जो पोस्ट होती हैं वो डिफरेंस होती है। ये हाईएस्ट पोस्ट अभी तक लेवल 1 की आई थी 2023 में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम अब 2023 की ये कट ऑफ थी, अब बात करें कि अभी हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी जो सर्वे या डेटा के आधार पे जो कट ऑफ निकल के आती है उसको कहते हैं अनुमानित कट ऑफ, जिसको हम बोलने वाले हैं वो है आपकी अनुमानित कट ऑफ की। मैं बात करूं 2026 की बात करूं तो उसमें अगर मैं बात करूं जनरल की तो, और मैं ओबीसी कैटेगरी की, एमबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, ये हमारी बात करूं मैं अनुमानित कट ऑफ, तो मैं आपको बता देता हूं मेरी एनालिसिस के आधार पे अभी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है। जनरल की कट ऑफ आपकी जो है लेवल 1 की वो 230 ±5 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर ये एकदम 230 कैसे हो गई, तो 187 गई थी। ये इसका सबसे बड़ा कारण है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, सॉरी नंबर ऑफ पोस्ट कम है, तो जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो मार्क्स लाते हैं, उनका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और मैंने आपको भी डेटा में बताया था कि 10 से 15% तो ऐसे लोग होते ही हैं ओवरऑल आपके उसमें। तो अगर आप नॉर्मल देख लोगे, 15% भी आप पकड़ लोगे तो लगभग 3000 लोग तो ऐसे हो ही गए जिनके 120 से ऊपर मार्क्स हैं। 120 मतलब 240, तो 240-250 मार्क्स तो आने वाले हैं। ठीक है, और ये अक्रॉस द कैटेगरी है। ठीक है, तो उसको आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कट ऑफ जो है थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं फिर से बता रहा हूँ ये अनुमानित कट ऑफ है, एक बार डेटा आएगा तो थोड़ा सा इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन कट ऑफ जो है ये एक आधार है कि इसी के आसपास जाने वाली है। सेफ जोन ये है कि अगर आप इस जोन में हो तो आपको कोई भी मतलब टेंशन की जरूरत नहीं है, और आप अगर इसके आसपास हो, 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे हो, तो एक बार फिर से आपको रिवाइज कट ऑफ भी देखनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी कट ऑफ है 223 ±5 मार्क्स जाने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 214 ±5 मार्क्स यहाँ पे जाने के चांसेस हैं। एमबीसी की बात करूँ तो 221 ±5 मार्क्स यहाँ पे आपके जा सकते हैं। एससी की अगर मैं बात करूँ, एससी की कट ऑफ जो है 208 ±5 यहाँ पर, और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो वो कट ऑफ आपकी रहने वाली 191 ±5। ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लेवल 1 की। पेपर लेंदी था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट भी हुआ है, बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, बच्चों ने मार्क्स बताए, तो उस आधार पे ये कट ऑफ मैंने आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। इसमें सुधार हो सकता है, अभी भी अगर आप
200 या 205 या इस तरह के मार्क्स आपके आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी में हो, तो मैं ये नहीं कहूँगा आप अपने आप को खारिज कर दो। अभी हम और डेटा देखेंगे और काफ़ी जो बड़े चैनल्स हैं सर्वे करवाते हैं उन सबको भी हम स्टडी करेंगे और मैं एक बार फिर से थोड़ी सी कट ऑफ को चेक करूँगा। लेकिन अभी का जो डेटा है, आज 1-2 दिन में जो डेटा निकल के आया है, उससे जो डेटा निकल के आ रहा है वो आपकी कट ऑफ ये जाने के चांसेस हैं। ठीक है, होप आपको बात समझ में आई होगी, साइंस समझ में आई होगी अनुमानित कट ऑफ के पीछे। तो इससे आपको ये एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपके अगर 180 190 नंबर आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपके चांसेस कम हैं। अगर आप 210 220 इस टाइप के नंबर आ रहे हैं तो जो एक रिवाइज होता है, दुगने की जो कट ऑफ जाती है, क्वेश्चंस डिलीट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आप बॉर्डर हैं। और 230 प्लस हो आप तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो इस वीडियो में मैं ये आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहता था। होप आपको बात समझ में आई होगी। आई हो तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको बात साइंटिफिकली समझ में आई हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और आधार पे और दूसरे वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।